नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। आज मैं आपको कुछ पौराणिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपने ऋषि पिप्पलाद का नाम सुना होगा। ऋषि पिप्पलाद जो हैं वो दादीची ऋषि के मुनि के पुत्र थे। उनकी हड्डियों के ढांचे से जो वज्रास्त्र बनाया गया था उससे देवताओं ने संग्राम जीता। तो इनके द्वारा ऋषि पिप्पलाद को जन्म दिया गया। लेकिन वशिष्ठ उनकी दादीची जी की उम्र जो है केवल 21 वर्ष की थी। उसमें जब उनकी डेथ हुई तो उनकी पत्नी ने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया। ये 3 वर्ष का बच्चा अनाथ रह गया। इसका नाम था पिप्पलाद। इसको पिप्पलाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पीपल के पेड़ के नीचे वो छोड़ के चले गए माँ बाप। अब ये बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वहाँ से संयोग से नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने देखा कि बच्चा बड़ा तेजपूर्ण है, तो उन्होंने इसको पूछा कि बेटा अकेला कैसे है? तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो नारद जी ने इसको एक मंत्र दिया, गुप्त मंत्र। नारद जी मंत्रों के बड़े ज्ञाता थे। नारद जी ज्योतिष के भी ज्ञाता थे, संगीत के भी जानकार थे। तो उन्होंने जो मंत्र दिया उसको पिप्पलाद ने उसकी पूरी साधना की। और साधना करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा बेटा वर मांगो। तो इसने कहा जी मेरे को एक नहीं 2 वर चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी साधना करता हूँ। ब्रह्मा जी ने इसको 2 वर दिए। इन्होंने पहला वर क्या मांगा कि आज के बाद ये जो शनि है बड़ा क्रूर ग्रह है, 5 वर्ष तक बच्चों की कुंडली में ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि मैं बड़ा परेशान था। दूसरा वरदान ये मांगा गया कि शनिवार जो है उस दिन पीपल के पेड़ पे जो सरसों के तेल का दीपक जलाएगा उसको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका कारण क्या रहा कि ब्रह्मा जी से पिप्पलाद ने वर मांगा कि मुझे ये वर दो कि मैं जब अपनी तपस्या पूरी करूं और मेरी आंखें जब खुले तो मैं सबसे पहले शनि को देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। और जैसे ही इसकी तपस्या पूर्ण हुई, शनिदेव विचरण कर रहे थे, उनकी नज़र शनिदेव के ऊपर पड़ी। तब शनिदेव का शरीर एकदम काला हो गया। शनिदेव के सामने जब पिप्पलाद का आमना सामना हुआ तो पिप्पलाद ने जो है इनकी शरीर का रंग इतने खूबसूरत थे सारा काला कर दिया। और ये जब भागने लगे तो इनके पैरों पे भी कुछ उन्होंने चोट की, जिससे ये लगड़े भी हो गए। इसीलिए शनि को शनिश्चर कहा जाता है और लगड़ा कहा जाता है। तब शनि देव जी से इनका एक समझौता हुआ कि आप आइंदा से बच्चों को तंग नहीं करोगे। उस दिन के बाद शनिदेव 5 साल तक बच्चों को ऊपर कोई साड़ सती नहीं लगती, कोई जगह नहीं लगती। और शनि पीपल के पेड़ पे शनिवार को जो भी सरसों के तेल का दिया जलाता है, उसकी परिक्रमा करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलता है, उसका बहुत कल्याण होता है। ये सब ऋषि पिप्पलाद की देन थी। और पिप्पलाद इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने साधना की। कल आपको नई पौराणिक कथा सुनाऊंगा। थैंक यू।